हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सागर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का ये पूरा वीडियो जो है लाल सागर पर ही आधारित होगा। इसके तहत हम जानेंगे कि लाल सागर के सीमावर्ती यानी कौन कौन से देश हैं जो कि लाल सागर से सीमा साझा करते हैं या बनाते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर एक जिसे बोलते हैं जल संधि या जल संयोजी या जल डमरू मध्य, ये तीनों एक ही नाम है, यहाँ पर एक स्थित है। तो वो कौन सा जल संधि है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके अलावा हम एक चीज़ ये भी जानेंगे कि आखिर जो लाल सागर है क्यों अधिकतर सुर्खियों में बना रहता है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके जो है हम जानेंगे। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों ये आप मैप देख रहे हैं, जिसमें से कि जो है ये हमारा इंडिया है, जहां हम रहते हैं, ये भारत है। और लाल सागर, ये जो सर्कल मैंने अभी बनाया ना, यहाँ लाल सागर है, यानी इस वाला ये पूरा क्षेत्र जो है लाल सागर कहलाता है। ठीक है। अब लाल सागर, ठीक है, तो लाल सागर जो है ये अफ्रीका महाद्वीप था। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। ठीक है, क्या करता है? अलग करता है। लाल सागर ही है जो कि एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि कौन सा सागर है जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करता है, तो वो है लाल सागर। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं, ये देखिए मैंने जूम किया, और ये जो है ये लाल सागर है। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि ये सीमावर्ती देश हैं लाल सागर के, तो सबसे पहला है जिबूती, ये देखिए जिबूती। ठीक है। जो दूसरा है यमन। ठीक है। और जो तीसरा है सऊदी अरब। चौथा है सूडान। पांचवा है इजिप्ट। और छठवा है इंटीरिया। ये देखिए इस तरह से छह ऐसे जो है देश हैं जो जिसकी सीमाएं लाल सागर के साथ लगती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एक जल संधि है, बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है। ठीक है, तभी जल संधि कौन सी जल संधि है, तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये रही जल संधि, जिसका नाम है बाब अल मंदेव स्ट्रीट। ठीक है, क्या नाम है इसका? बाब अल मंदेव स्ट्रीट। ये है जल संधि, जिसके बारे में अभी हमने जो है थोड़ी देर पहले बात की थी। अब जल संधि होती क्या है ये भी देख लेते हैं। क्या होती है जल संधि? जिसके तीन नाम हैं जो कि एक ही चीज होती है। तो जल संधि है, जल संयोजी या जल डमरू, ये तीनों जो है एक ही नाम है, अलग नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसको हम देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जल डमरू मध्य। ठीक है, तो क्या होता है ये जल डमरू मध्य, जल संधि या जल संयोजी? तो पानी के ऐसे तंग मार्ग, पानी का ऐसा तंग मार्ग, जैसे देखिए ये जो है तंग मार्ग यानी सकरा मार्ग, पानी का ऐसा सकरा मार्ग को जल संधि, जल संयोजी या जल डमरू कहते हैं, जो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जल का या पानी का ऐसा सगरा मार्ग जो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, और इसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे जलाशय में प्रवेश करती हैं या जा सकती हैं। ठीक है, जैसा कि एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि देखिए सकरा मार्ग है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा पानी का क्षेत्र है और इधर भी पानी का क्षेत्र है। तो क्या होता है, यहाँ से नौकाएं ये बड़े क्षेत्र से आती हैं, फिर यहाँ धीरे से गुजरती हैं और फिर ये इधर आ जाती हैं। ठीक है, यानी पानी के बड़े जो कहा जाए कि पानी का जो वो बहुत बड़ा जलाशय है, और इस बड़े जलाशय में आने के लिए एक सकरे मार्ग से इन्हें गुजरना पड़ता है। वही क्या कहलाता है? वही जो है जिसे हम जल संधि, जल डमरू या जल संयोजी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दूसरे, अब मैं आपको दूसरे डायग्राम से दिखाता हूँ। जैसे ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है, ये सकरा मार्ग है, ये बहुत सारा जलाशय है और इधर भी बहुत जलाशय है। तो नाव कैसे आएंगी? ऐसे आएंगी बड़ी बड़ी कार्गो शिप, और यहाँ से निकल के एक बड़े जलाशय में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसकी परिभाषा को आपको बता देता हूँ कि जल संधि या जल संयोजी या जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो, और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में प्रवेश करती हैं या जा सकें। ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने मोरक्को का देखा है जल संधि, और जिब्राल्टर जल संधि, ये बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है, और अधिकतर जिब्राल्टर तो पूछा ही जाता है। तो इसी प्रकार जो है बाब अल मंदेव भी जो जल संधि है, ये लाल सागर पर ही अवस्थित है।
तो दोस्तों ये अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी मैं आपको एक दूसरे मैप में बताता हूँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये दूसरा अलग से मैप बनाया गया है जिससे कि आपको और आसानी से समझा जा सके, समझ सकें आप। तो ये जो है, ये सारे जो है देश हैं जिनकी सीमाएं लग रही हैं, अलग अलग मैप के माध्यम से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये जो यही क्षेत्र है, ठीक है, बाब अल मंदेब, जो कि एक जल संधि है यमन और ये जिबूती के बीच में, ठीक है। अब देखिए ये जलाशय बड़ा क्षेत्र है और इधर भी बड़ा जलाशय बड़ा क्षेत्र है। तो ये सकरे मार्ग से नाव गुजरती हैं, तो यहाँ से क्या है, गल्फ ऑफ अदन से गुजरती हैं, तो पानी का बहुत बड़ा जलाशय है, और ये रेड सी में पहुँचती हैं इस सकरे मार्ग से होते हुए, ठीक है। तो कभी भी आपको डेफिनेशन आए तो आप आसानी से इसको करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है जल संधि थी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो है, पहले क्या हुआ करता था कि जब स्वेज नहर नहीं थी, स्वेज नहर नहीं थी, तो जो व्यापार होता है भारत के साथ, क्योंकि भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय पे क्या था कि व्यापार जब इंग्लैंड के लोग आते थे तो ऐसा पूरा राउंड लगा के आते थे, ठीक है। और स्वेज नहर के बन जाने से क्या हुआ, ये भारत है, ये आप देख रहे हो सर्कल में, यहाँ से ये इस जल संधि से यानी बाब अल मंदेब से होते हुए, लाल सागर से होते हुए यहाँ पर एक स्वेज नहर है। स्वेज नहर पे मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बनाऊंगा जिसमें और अच्छी तरह से क्लियर समझाऊंगा। तो ये है स्वेज नहर, तो इसके माध्यम से क्या है, व्यापार होने लगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी कि क्यों आखिरकार ये जो है सुर्खियों में रहता है लाल सागर। तो दोस्तों लाल सागर सुर्खियों में इसलिए रहता है क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो कार्गो शिप है, यानी जो जहाज है, किसका जहाज, ये सामानों का, जो सामान का आवाजाही होता है यहाँ से गुजरता है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ समुद्री लुटेरे हैं जो सोमालिया के हैं, उसको क्या कर लेते हैं, उसको अगवा कर लेते हैं या उस पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर अधिकतर जो है न्यूज़ में या पेपर में पढ़ने को मिलता है कि बहुत सारी शिप जो है समुद्री डाकुओं ने क्या है उस पर कब्जा कर लिया है। तो इसलिए जो है अधिकतर ये रेड सी हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने भी आपको बताया था जल संधि जल संयोजी जल डमरू मध्य, दोस्तों इसलिए इसका नाम इसलिए भी पड़ा है क्योंकि ये डमरू के आकार का ही होता है, ठीक है, जैसा आपने पिछली बार डायग्राम में देखा होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है चाहिए मैप में, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। बहुत जल्द मैं आपके सामने अगले वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ, तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।